हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 13.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको इससे पहले के वीडियोस में बहुत ही अच्छे से 1 to 1 क्वेश्चंस बहुत ही क्लियरली समझाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चंस 1 to 7 है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है कि इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, मींस एक पानी गर्म करने वाला कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, जो किस शेप में है, तो सिलिंड्रिकल पाइप, मींस सिलेंडर के शेप में है। और वो जो सिलिंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ हमें क्या गिवन है 28 मीटर एंड डायमीटर क्या गिवन है तो 5 सेंटीमीटर। तो फिर से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे पास जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है और हमारा जो लेंथ गिवन है वो मीटर में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यूनिट इनका सेम होना चाहिए। तो यूनिट सेम करेंगे हम, उससे पहले क्वेश्चंस को कंप्लीटली रीड करते हैं। देन फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन अ सिस्टम। तो आपको क्या करना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस आपको बताना है कितना होगा। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ये देखो, जैसे आपके पास ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है। जब आप इसे हीट करोगे तो इसका जो रेडिएटिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, ये तो हीट कर रहे हो आप, यहाँ तो हाथ देके टच नहीं कर सकते ना कि कितना गर्म हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये जो साइड वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा रेडिएटिंग सरफेस। तो सिलेंडर के शेप में अगर है तो मान लो कि ये जो है सिलेंडर के शेप में है, तो उसका जो बेस है वो क्या होगा आपका रेडिएटिंग सरफेस, सॉरी जो बेस होगा वो क्या होगा हीटिंग सरफेस, वहां से जिसे जहां से उसको हीट सप्लाई हो रहा है। और इस बेस के अलावा जो बाकी चारों साइड से हमारा एरिया होगा दैट इज रेडिएटिंग सरफेस। तो अगर इसके चारों साइड का अगर पार्ट रेडिएटिंग सरफेस है तो रेडिएटिंग सरफेस का क्या मतलब हुआ कि हमें कर्व सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है, सिलेंडर का फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि जो रेडिएटिंग सरफेस है वो सिलिंड्रिकल पार्ट में ओनली साइड वाला पार्ट होगा। तो ये अगर आपके पास एक सिलेंडर है, ये आपका बेस है हीटिंग सरफेस और ये आपका टॉप है। तो टॉप से तो हमें कोई जरूरत है नहीं क्योंकि उसमें अंदर क्या होगा, पानी होगा। पानी के अंदर तो हम हाथ डाल के नहीं चेक करेंगे कि हमारा पानी जो है कितना ज्यादा हीट हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेडिएटिंग सरफेस उसका क्या होगा, ओनली कर्व पार्ट, सीएससी ऑफ सिलेंडर वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे इसका क्या दिया आपके पास, लेंथ गिवन है। तो ये लेंथ हमें कितना गिवन है, तो ये लेंथ हमें गिवन है 28 मीटर, ये आपके पास 28 मीटर। और ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर आपके पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस जो होगा इसमें आपका सॉल्यूशन पार्ट देखो कैसे करोगे आप, टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ किसका, तो सिलिंड्रिकल पाइप का। तो सिलिंड्रिकल पाइप, इस सिलिंड्रिकल पाइप का जो टोटल रेडिएटिंग सरफेस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, दैट मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में प्रॉब्लम क्या है, तो हमें जो हाइट गिवन है वो गिवन है 28 मीटर और हमें जो रेडियस गिवन है वो है 5/2 सेंटीमीटर। तो हमें जो रेडिएटिंग सरफेस है ये जरूरी तो नहीं है कि हम सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर दे या मीटर स्क्वायर में ही दे, यूनिट सेम होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले की वीडियोस में कि जब कभी भी आप फाइंड करो, अगर मीटर स्क्वायर में बोला गया तो मीटर में स्क्वायर में फाइंड करो, अदरवाइज आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आंसर बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, 28 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट आ गया। नाउ फॉर्मूला क्या हमारा, तो 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास क्या है तो 5/2 इनटू में हाइट, तो हाइट क्या है 2800। अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो ध्यान से देखो, तो सिंप्लीफाई क्या करोगे आप, 7 1 7, 7 4 28, 0 0। अब इस 2 से कैंसिल कर सकते हो आप, 2 1 2, 2 2 4, 0 0। तो बचा क्या हमारे पास 2 इंटू में 22 इंटू में 5 इंटू में 200। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 हो जाएगा, तो 22 इंटू में 10 इंटू में 200। अब देखो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4,
देन 2 2 जा 4 और ये 3 0, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर। अगर आप चाहते हो कि ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर के बजाय मीटर स्क्वायर में दो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे वी नो दैट, क्या पता है आपको, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये लाइन लिख के हम क्या करेंगे, देयरफॉर 4 4 3 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल यूज करना है, तो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर, ये रेडिएटिंग सरफेस आ गया। तो टोटल जो रेडिएटिंग सरफेस है आपका यहाँ पे क्या आ गया, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देना चाहो तो ये लिख सकते हो, अगर मीटर स्क्वायर में आंसर देना चाहो तो 4.4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। तो हम जरा चेक करते हैं कि जो 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 है इसका आंसर क्या गिवन है। तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आंसर बिल्कुल सही है, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ इन्होंने, तो आप मीटर स्क्वायर में लिख सकते हो। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हो तो ये भी आपका गलत नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन था कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो याद रखना, जब कभी भी रेडिएटिंग सरफेस का क्या मीनिंग है, जिस भी पार्ट को अगर सिलेंडर के शेप में है तो अगर उसे हीट कर रहा है तो जो बेस है उसका वो क्या होगा आपका हीटिंग सरफेस, और उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा दैट इज रेडिएटिंग सरफेस। तो रेडिएटिंग सरफेस क्या है, हम कैसे फाइंड करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 2 पार्ट दिया हुआ है, दोनों पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो 9th क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले।